30 साल से लगातार यहाँ जो हमारे जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं आते कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अब यहाँ की जनता क्या कर रही है, भूखी रह रही है या उनके पास बीमारी का कोई इलाज करा है। इधर खड्डे ज़्यादा हैं, न कोई कॉलेज दिया है आज तक और नहीं अस्पताल है। हमारे यहाँ ना कोई कॉलेज, ना कोई सड़कें, ना कोई ये मवेशी का अस्पताल, कोई कॉलेज ना, कोई टंकी ना पानी की, सड़क की व्यवस्था आप देख ही रहे हो। इसमें शिक्षा का विकास होना चाहिए, सड़कों का विकास होना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई जो हो रही है इस वक्त, महंगाई को दूर करना चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने साथियों एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान आज 14 फरवरी ज़िलों में किए जा रहे हैं। उसी सिलसिले में हम लोग बदायूं में आए हुए हैं और बदायूं में भी हमने पहले चुना है सहसवान को। सहसवान सबसे ज़्यादा चर्चित कस्बों में रहता है बदायूं के। 113 विधानसभा सहसवान की अगर हम बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी से ब्रजेश यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी से हाजी बिट्टन, भारतीय जनता पार्टी से DK भारद्वाज, राष्ट्रीय परिवर्तन दल से DP यादव के सुपुत्र कुणाल सिंह यादव और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राजवीर यादव यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले आज देखिए लोगों ने मतदान किया है। हम घर से जानने के लिए निकले हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या हैं। एक आम वोटर, एक आम मतदाता जब वोट करने जाता है, काली स्याही अपनी उंगली पर लगवाने जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, आखिर वो किस आधार पर जाकर अपना वोट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम कौसर अली है। कौसर भाई ये बताइए, आपने वोट किया होगा? जी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास होना चाहिए, सड़कों का विकास होना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई जो हो रही है इस वक्त, महंगाई को दूर करना चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने वोटिंग किया है। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो देखने में आ रहा है सबसे ज़्यादा तराई मची हुई है, महंगाई की है। डीजल पेट्रोल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वोटिंग किया है। देखिए हमारी बात हुई कौसर भाई से। कौसर भाई का कहना यह है कि उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर वोट किया है। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक। ये बताइए चाचा, आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? हमने साहब इस मुद्दे पे वोट दिया है कि हमारे यहाँ ना कोई कॉलेज, ना कोई सड़कें, ना कोई ये मवेशी का अस्पताल, इस मुद्दे पे हमने वोट दिया है। ठीक है, चलिए और कौन सा आप बताइए, वोट किया आपने आज? हाँ कर दिया सर। क्या मुद्दा है आपका? हमारा भी साहब यही मुद्दा है कि हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है और ना ही यहाँ जीतने के बाद दोबारा 30 साल से लगातार यहाँ जो हमारे जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं आते कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अब यहाँ की जनता क्या कर रही है, भूखी रह रही है या उनके पास बीमारी का कोई इलाज कराने के लिए कोई अस्पताल नज़दीक है या नहीं है, या उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई कॉलेज है या नहीं। देखिए लोगों का जो बेसिक नीड्स होती हैं लोगों की, वो वही होती हैं कि अगर जब आप वोट करने जाएं, इससे बेहतर एक मतदाता का कुछ हो भी नहीं सकता कि वो अगर जब वोट करने जाए तो वो ना पार्टी देखे ना प्रत्याशी देखे, वो विकास के मुद्दे पर वोट करे। जैसे हम यहाँ लोगों से चर्चा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट होना चाहिए। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? क्या नाम है आपका? मुक़द्दिस भाई, ये बताइए आपने वोट किया आज? जी हाँ। किस मुद्दे को लेकर वोट किया है आपने? मैंने इस मुद्दे पर किया था कि खेतों में क्या जाकर देखें तो फसलें क्या चुकी हुई पड़ी हैं, दिनों रात क्या लगा रहे हैं फसलों के लिए, मगर कोई ना ही कोई क्या ट्यूबवेल क्या लाइट मिल रही है जो ढंग से फसल उगा सकें, ना ही क्या का कोई गौशाला है जो क्या उन गौशालाओं छोड़ के जो छोड़ देते हैं उनके लिए कोई उनका इंतजाम करा जाए। दिनों रात क्या खेतों पर चुगती हैं और क्या नुकसान करती हैं। देखिए इस वक्त हम जब सहसवान में निकले तो सहसवान में सबसे पहले तो हम लोग नगर पालिका वाले बूथ पर गए, उसके बाद हम पन्नालाल के बूथ पे गए। वहाँ हमने DM दीपा रंजन और डॉक्टर OP शर्मा से, डॉक्टर OP शर्मा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे भी बात की और कहीं ना कहीं सारे अधिकारी भी निकले हुए हैं। अधिकारियों की ये मंशा है कि मतदान जो है शांतिपूर्वक हो जाए। और अब हम आए हैं भवानीपुर खैरू में, इस वक्त हम लोग यहीं लोगों से चर्चा चल रही है और कोई कुछ कहना चाहता है। भैया ये बताइए पहली बार वोट किसने किया है? जो एक ऐसा होता है कि नई नई यूथ होती है, नए जो यूथ के जो लोग होते हैं वो वोटिंग करते हैं, तो कोई ना पहली बार मतदान करने का एक अलग ही क्रेज़ होता है। तो पहली बार किसी ने वोट किया है जो जिसका वोट इसी साल बना हो? कोई है यहाँ पर ऐसे? पहली बार वोट डाला हो? अच्छा, तो भैया आप क्या कह रहे थे बताइए?
जी, मेरा नाम फरद है। जी। मैंने इस मुद्दे पर वोट किया है। ना हमारे यहाँ कोई विकास है, सड़कें हैं, इधर खड्डे ज़्यादा हैं, ना कोई कॉलेज दिया है आज तक, और नहीं अस्पताल है। इस मुद्दे पर वोट किया है। देखिए वही जो हमने आपसे कहा था कि जो मूलभूत जो ज़रूरतें होती हैं, इलाज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लोगों से किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने वोट किया आज? जी। दिखाइए निशान, दिखाइए वोट का। ये क्या नाम है आपका? बिट्टन खान। बिट्टन भाई, किस मुद्दे पर वोट करके आए हैं आप? आपने किस पार्टी को वोट किया, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमारा मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है, किस मुद्दे पर वोट कर रही है, क्या आपके मुद्दा जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या हैं आपके? विकास का मुद्दा है और क्या। अच्छा, तो विकास किस तरह का विकास? विकास कॉलेज है या कोई कॉलेज ना है, कोई टंकी ना पानी की, सड़क की व्यवस्था आप देख ही रहे हो। जी। जी मुद्दा और क्या है, यहाँ कोई विकास ना कभी हमारे। आपने किया वोट? अच्छा, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? विकास के मुद्दे पे किया है। विकास के मुद्दे पर। देखिए विकास का मुद्दा जो है, आप ये देखिए इस वक्त जो है विकास के मुद्दे पर वोट किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर मतदाता जब विकास के मुद्दे पर वोट करता है तो फिर एक अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं, एक अच्छे प्रत्याशी देखने को मिलते हैं। चलिए हम आगे बूथ पर चलते हैं, किसी और बूथ पर लोगों से बात करेंगे।